हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो कोई व्लॉग या फिर मेकअप ट्यूटोरियल या फिर कुछ और नहीं होने वाला है। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो बनाना तो चालू कर दिया था, बट आई नेवर इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू ऑल। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि करेंटली लाइफ अपडेट विद द सेम टाइम मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने दे देती हूँ, इसीलिए मैं आज का ये फुल वीडियो बना रही हूँ। तो पॉपकॉर्न लेके आ जाइए और मेरा थोड़ा बकबक सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट्स माय नेम इज़ अपूर्वा बेरा, जिस नाम से ही मेरा चैनल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज़ नोन टू यू। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि आज आप लोगों के सामने सब कुछ बता देती हूँ जो भी मेरे लाइफ में अभी चल रहा है, व्हाट आई एम डूइंग नाउ, व्हाट माई करेंट एज इज़, व्हाट माई फैमिली यूज टू डू, व्हाट आई एम डूइंग इन माई करेंट लाइफ। तो सब कुछ मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ बेसिकली। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं हिमाचल प्रदेश किन्नौर में रहती हूँ। मेरे कुछ वीडियोस में मैंने पहले भी बोला है, बट आई डिडंट बिलोंग टू हियर बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली। आई बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, कोलकाता। बट बचपन से ही मैं हमेशा बाहर ही रह के पढ़ी लिखी हुई हूँ। 1 to 4th क्लास मैंने अपने गांव में मीन्स वेस्ट बंगाल में ही कंप्लीट किया था। उसके बाद 5th to till 12th क्लास आई did my all schooling from Delhi CBSE बोर्ड। बट मेरा 12th कंप्लीट होने से पहले ही मेरी फैमिली कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थी। बिफोर आई कंप्लीटेड माई 12th, तो 6 मंथ्स प्रायर ही वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे। तो आई एम वेरी सिक, होम सिक काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं फैमिली से दूर नहीं रह पाती हूँ। इनफैक्ट मैं पूरी ज़िंदगी में सिर्फ मैक्स टू मैक्स 6 मंथ से अपने फैमिली से दूर रही हूँ। जब मैं 12th कर रही थी तो वो भी एक मजबूरी थी, तो उस अकॉर्डिंग मुझे रहना पड़ गया था। अदरवाइज़ तो मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं कभी अपने फैमिली को छोड़ के रहना पसंद नहीं करूँगी। आई एम वेरी सिक काइंड ऑफ अ पर्सन जो थोड़ी सी घर से दूर रहती है तो बीमार भी हो जाती है फिजिकली और मेंटली दोनों हिसाब से। बट एट दिस टाइम आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। आई डिड माई ग्रेजुएशन कंप्लीटेड। तो उस हिसाब से 2025 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू बी अ टीचर। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि जो बचपन का सपना है वही पूरे करने की कोशिश किया जाए। तो आई डू अप्लाइड फॉर बीएड और मैंने उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन वगैरह किया। और फॉर माई लक जिस जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए था कहीं ना कहीं सब कॉलेज में मिल गया। मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे की स्टोरी बता देती हूँ जिससे आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। तो आफ्टर माई थर्ड ईयर कंप्लीटेशन, तो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे स्टेट से बाहर जाना है या नहीं जाना है। बट मेरे मम्मी पापा को थोड़ा था कि उन्हों को चाहिए था कि वो चंडीगढ़ में या फिर मेरे को पंजाब में या फिर दिल्ली में कहीं बाहर भेजना चाहते हैं। बट आई डोंट हैव एनी प्लान्स फॉर इट। मैंने सोचा कि जहाँ हो जाएगा वहीं पे सही। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि मैं किन्नौर से हूँ और यहाँ पे कोई भी अच्छा फैसिलिटी नहीं है, काइंड ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। कॉलेज ज़्यादा नहीं है। वन ऑफ द ओनली कॉलेज जो था ग्रेजुएशन के लिए, वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया। और जैसे कि आपको मैंने बोला कि 12th तक मैंने दिल्ली में ही पढ़ाई किया है, तो ऑफकोर्स हर बच्चे की तरह मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूँगी, इंग्लिश ऑनर्स करूँगी और अपने लाइफ में ऐसे ही टीचिंग फील्ड में ही जाना चाहती थी। बट बैकअप ऑप्शन के लिए मेरे पास होटल मैनेजमेंट का कोर्स एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी था। बट अनफॉर्चुनेटली वो सब तो हो नहीं पाया। फैमिली यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से और न्यू बिजनेस सेटअप करने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट दैट ग्रेट। तो मम्मी पापा ने रिक्वेस्ट किया मुझे और मुझे भी मानना पड़ा क्योंकि मैं उनके आगे नहीं जा सकती। इनफैक्ट आई रियली डोंट वॉन्ट टू डिनाई एनी थिंग फ्रॉम देयर वर्ड्स। मैं उनके बातें ही हमेशा मानती हूँ और मैं आगे भी मानना चाहती हूँ जब तक पॉसिबल हो पाए। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नियर बाय कॉलेज से ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो यहीं पे जो छोटा सा कॉलेज था बट इट वाज अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि ओके, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं यहीं से ग्रेजुएशन कर लेती हूँ। तो ग्रेजुएशन करने के बाद देयर इज़ नो ऑप्शन कि मैं यहाँ से मेरा मास्टर्स कंप्लीट कर सकूँ या फिर जो मेरा ड्रीम है कि मैं बीएड करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है, तो वो सब कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो अगर मुझे बीएड भी करना था तो
मेरे घर से 4 से 5 घंटा दूर ही जाके करना था। इससे पहले कोई भी कॉलेजेस आर नॉट अवेलेबल फॉर डूइंग बीएड। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे को जो नियर बाई पड़ता है लाइक 4 टू 5 आवर्स जहाँ पे जाना पड़ेगा, वहीं पे मैं शिफ्ट हो जाऊँगी, वहीं पे रूम या फिर हॉस्टल या फिर पीजी लेके रह लूँगी, तो सब कुछ सॉर्टेड रहेगा। बाय गॉड ग्रेस मेरा एंट्रेंस भी हो गया। सब कुछ होने के बाद मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ज़्यादातर मतलब जो भी हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं बेसिकली हिमाचल में, तो हिमाचल में काउंसलिंग प्रोसेस में सिर्फ 3 ही कॉलेज हम भर सकते हैं। तो आई वाज़ वेरी स्केयर्ड। मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आई डिडंट स्कोर रियली वेल। तो मुझे लगा ही था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो अलॉट होने ही नहीं वाला है, तो मैंने वो सपना छोड़ ही दिया था। मैंने सोचा कि ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से ही कर लेंगे, और जो मेरा नियर बाई है बोल सकते हैं 4-5 घंटा दूर, उस कॉलेज में भी मतलब वो कॉलेज भी प्राइवेट है और उस कॉलेज में भी मुझे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आई डिसाइडेड कि मैं वहीं पे जाऊँगी। तो उस अकॉर्डिंग मैंने उस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा। देन आई ऑल्सो फिल टू प्राइवेट कॉलेजेस ओनली, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे अंदर होप ही नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो ये सब प्रोसेस हो गया था। और पंजाब का भी मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि कहीं न कहीं बैकअप में मुझे रखना था, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे अगर अच्छे स्कोर मिल जाएँगे, क्या पता वहाँ पे गवर्नमेंट मिल जाए, तो आई विल शिफ्ट देयर। तो मैंने उस अकॉर्डिंग सब कुछ किया। एंट्रेंसेस वर कंप्लीटेड, देन हमारा रिजल्ट भी आ गया। फिर मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी किया जैसे कि मैंने बोला, और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में 14 ऑफ अगस्त को मेरे पास रिजल्ट आया कि ओके, आई डू हैव द ऑप्शन टू गेट अ एडमिशन डन इन द कॉलेज जो मैं चाहती थी। जिस कॉलेज को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा था, तो उस कॉलेज ने मेरे को अलॉटमेंट लेटर शेयर कर दिया था। आई विल इंसर्ट द फोटो हेयर। तो मैं उस कॉलेज में जाना तो चाहती थी, बट जब उन्होंने मुझे कॉल वगैरह किया एंड एवरीथिंग दे एक्सप्लेन्ड, तो आई वाज़ वेरी अनइंटरेस्टेड काइंड ऑफ, कि मेरा सब कुछ इंटरेस्ट हट गया, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ वर नॉट अवेलेबल। वहाँ पे सिर्फ रूम लेके ही रह सकते, पीजीज़ वर ऑल्सो नॉट दैट मच अवेलेबल, वहाँ पे है ही नहीं काइंड ऑफ। एक है, वो भी शायद कॉलेज से 1.5-2 घंटा दूर है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो आई डिडंट वांट टू विज़िट दैट कॉलेज, बट मेरे पापा ने बहुत इंसिस्ट किया, तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ से देखा फिर कॉलेज, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लिप्स भी लगा दूँगी। वो कॉलेज वाज़ नाइस, फैकल्टी मेंबर्स वर ऑल्सो नाइस, मेरे को कॉलेज भी पसंद आया, सब कुछ सही लगा, बट द प्रॉब्लम वाज़ एकोमोडेशन। मेरे को कहाँ रहना पड़ेगा, मैं कभी रही नहीं हूँ अकेले, मुझे अकेले के लिए खाना पकाना एंड एवरीथिंग सब कुछ करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना होने के कारण आई डोंट थिंक सो कि उसके मार्केट में बहुत अच्छा खाना मिलता है, या फिर रोज़ मार्केट का खाना तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, बट इट डिडंट मीन कि मैं रोज़-रोज़ 3 या 4 टाइम के खाना पकाती रहूँगी। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा था कि अगर हॉस्टल अलॉट हो जाता तो बहुत अच्छी बात हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव हॉस्टल फैसिलिटीज़। तो मैंने उस कॉलेज को कर दिया रिजेक्ट। फिर 25 को पंजाब का काउंसलिंग का रिज़ल्ट आने वाला था फर्स्ट राउंड का। तो मैंने फर्स्ट कॉलेज पटियाला के गवर्नमेंट कॉलेज भरा था। उसके बाद मैंने डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देन वहाँ पे 10 ऑप्शंस रख सकते हैं बेसिकली। तो उस अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे कॉलेजेस भर दिए जो मेरे को लग रहा था कि हाँ, इट इज़ अ गुड कॉलेज मे बी और नॉट, और व्हाटएवर, उस अकॉर्डिंग मैंने भर दिया। भरने के बाद मेरे को रिज़ल्ट आ गया 26 को रिज़ल्ट आया कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। आई वाज़ वेरी सैड, क्योंकि सिर्फ 1% के लिए, लाइक मेरा परसेंटेज बन रहा था 73 एंड एक लड़की का परसेंटेज बन रहा था 74। शी गॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज इन पटियाला एंड आई डिडंट। सो आई वाज़ वेरी सैड, बट व्हाट कैन आई डू। तो मुझे डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलॉट हुआ। तो मुझे लगा कि ठीक है, डीएवी विल बी अ, मतलब मेरे को लगा कि हाँ, डीएवी शायद अच्छा कॉलेज हो सकता है मे बी। तो उस अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद वहीं पे एडमिशन लेने के लिए सोचा। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हेयर। हम 28 को चले गए यहाँ से। 29 को मेरा सब कुछ एडमिशन वगैरह का प्रोसेस डन हो चुका था, वहाँ पे हॉस्टल भी मेरे को मिल गया, एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड, आई वॉज हैप्पी। ठीक है, जो हो रहा है होने देते हैं। बट 30 को हिमाचल प्रदेश में सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया, एंड फॉर माई शॉकिंग, मैं यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट करूँगी। यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना गवर्नमेंट कॉलेज लेने का, लाइक देयर इज़ ओनली 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस, वन इज़ धर्मशाला एंड वन इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एचपीयू विच इज़ सिचुएटेड इन शिमला। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ है, और फॉर दैट मतलब मैं इतनी लकी कि मुझे धर्मशाला का कॉलेज अलॉट भी हो गया। आई वॉज़ वेरी वेरी
सैड कि अब क्या होगा। 50,000 से भी अबव मतलब ज़्यादा मनी मैंने वहाँ पे डिपॉज़िट करवा दिया है। इट मे बी रिफंडेबल, बट अब मैं क्या करूँगी? और क्या बोले, किस्मत को जो मंज़ूर नहीं वो तो कभी नहीं हो सकता है ना। तो उस अकॉर्डिंग मुझे वही कॉलेज लेना पड़ा, डीएवी वाला ही, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों ने भी न्यूज़ में मे बी देखा होगा कि कितना ज़्यादा हिमाचल का कंडीशन ख़राब था। रोड्स वर ब्लॉक्ड फ्रॉम एवरीवेयर, स्लाइडिंग कंटिन्यू हो रहा था, अभी भी हो रही है। मतलब इंसानों का जान हाथ में था सीरियसली। और हम 12 दिन मतलब 29 से पूरा 7 या 8 तारीख तक हम सिर्फ होटल्स में सर्वाइव करके आए। रास्ते में भी 1-2 दिन रहे कि हम घर कब पहुँचेंगे, क्योंकि हम फँस चुके थे। किन्नौर का जो रास्ता था, इट वाज़ टोटली ब्रोकन। पूरा रास्ता ही रातों रात गायब हो गया था। तो उस अकॉर्डिंग हमने बहुत हसल करके यहाँ पे पहुँचे। हम धर्मशाला से मुझे कॉल भी आया, तो उन्होंने बोला कि आप क्यों एडमिशन अपना नहीं करवा रहे हो एंड ऑल। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने बोला कि आपको पक्का नहीं लेना है इस कॉलेज में एडमिशन। तो मम्मी-पापा ने मुझे पहले तो सपोर्ट किया था, ऑफ कोर्स उन्होंने बोला था कि मुझे भेजेंगे, बट अनफॉर्च्यूनेटली कंडीशन अच्छा नहीं था, ना रोड्स का कंडीशन अच्छा था, ना हम स्टेबल थे उस टाइम पे। ऊपर से हम मतलब आगे कुआँ पीछे खाई वाला सिचुएशन हो गया कि हमने ऑलरेडी एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एट द सेम टाइम हमको दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में भी करवाना है एंड ऑल, एवरीथिंग विल बी वेरी हेक्टिक। तो उस अकॉर्डिंग मम्मी-पापा ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया और फिर मैं मान भी गई। मैं कुछ कर नहीं सकती थी, आई डिडन्ट हैव एनी ऑप्शन। तो उस अकॉर्डिंग मैंने डीएवी में ही अपना एडमिशन जो हो चुका था वही कंटिन्यू रहने दिया, एंड आई विल शिफ्ट टुमारो और अ डे आफ्टर टुमारो। और उसके बाद से मैं शॉर्ट वीडियोज़ या फिर व्लॉग वगैरह इफ़ पॉसिबल मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद ज़रूर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपडेटेड रहूँ और आप लोगों से मेरा करंट अपडेट शेयर करती रहूँ। होप आप आगे की जो भी वीडियोज़ आने वाली होंगे उनको भी बहुत प्यार देने वाले हो। एंड दैट्स इज़ फॉर टुडे गाइज़, एंड आई एम करेंटली 21 ईयर्स ओल्ड। जैसे कि मैंने आपको सब कुछ अपडेट दे ही दिया है, एंड माई फैमिली इज़ करेंटली रनिंग अ बिज़नेस। और भगवान की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है, आगे भी सही चले। आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें और इस चैनल को भी काफ़ी ग्रो करने में हेल्प ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।